भांडणं चालणार गेले माझं मी तुम्हाला एक गोष्ट लक्षात एक मिनिट एक गोष्ट लक्षात घ्या सर ते वर्ड्स नव्हते तुमचे ते वर्ड्स माझं तुमचं भांडणं चालणार गेले जैसे अभी आप जो मीटिंग हो गई पीकेपीएस के उसके बारे में क्या कहेंगे? सर आज जो पीकेपीएस का जो मीटिंग हुआ है उसमें हमें कुछ डाउट्स थे और हम लोग पिछले साल 2 साल से हम लोग ऑब्जर्व कर रहे थे उस चीज़ को पिछले साल 2 साल से हम लोग ऑब्जर्व कर रहे थे उस चीज़ को और हमें साल में एक दिन जीबी मीटिंग के लिए मिलता है एज अ मेंबर एज अ डायरेक्टर बॉडी मीटिंग उनका मंथली हो सकता है 45 डेज़ में हो सकता है तो उसमें कुछ चीज़ें हमें पार्सलिटी टाइप लग रहे थे सर पार्सलिटी टाइप लग रहे थे तो उसके लिए मेन मुद्दा जो है अभी टूर लिया गया है 2017, 18 एंड 20 सर उसमें 100 रुपीज़ पर कुंटल किसानों से पैसा रिकवर कर रहे हैं एज अ लेबर चार्ज कहो एज अ कुछ भी ट्रांसपोर्टेशन वो ये सब कुछ फेडरेशन के तरफ से 20 रुपीज़ पर कुंटल ऑलरेडी इनको मिलता है राइट सर तो मेरी मम्मी अभी इसी साल जस्ट एक जनवरी में बॉडी में डायरेक्टर हुई है ठीक है तब मुझे ये मुद्दा पता चला पिछले 3 साल से ये मुद्दा पेंडिंग है कितना पैसा उसमें से खर्च हुआ है कितना पैसा बचा है और उसका ब्रेकअप नहीं दे रहे सर हमने पूछा लास्ट बॉडी मीटिंग में बिहाफ ऑफ मम्मी के और मम्मी ने भी पूछा और अदर्स और डायरेक्टर ने भी पूछा लेकिन सर रिस्पांस ये था कि वो डायरेक्टर्स को और सोसाइटी को कोई भी उसका लिंक नहीं है तो पैसा जाता कहाँ पे हो? जाता कहाँ पे है इसका कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है सर हमें मोटा मोटी अंदाज है ये आरोप नहीं है अंदाज है सर ये जो 100 रुपीज़ लिया गया है पर कुंटल उसमें से बचत हुई है अराउंड 2.25 लाख रुपीज़ 2.25 लाख रुपए की बचत हुई है ये हमें अंदाज है ठीक है सर यहीं पे बाजू में प्रतापुर है सोसाइटी 40 रुपीज़ ले रही है सर तो हम क्यों 100 रुपीज़ दें ठीक है ना सर और कोई हो सकता है 200 ले रहा होगा सर उनसे हमारा कंपेयर नहीं है हमारा नंबर 1 से कंपेयर है तो एज ए नागरिक गुंडर का मुझे क्लैरिफिकेशन चाहिए था मुझे संतुष्टि नहीं मिली है सर और इस मुद्दे को मैं छोड़ूंगा नहीं जब तक ये मुद्दा मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं करता है तब तक मेरा जब तक सांस है तब तक इस मुद्दे के लिए लड़ते रहूँगा सर सेकेंड थिंग सर सोसाइटी में मेंबर्स है 600 मेंबर्स है और अंजुमन्स लिए है कोई 50 लिया है कोई एज पर प्रोटोकॉल लिया है उन्होंने ठीक है ना सर तो एक था 99% आदमी का आप है ना 300 रुपये लेकर रिन्यूअल कर रहे हो सर 1% का आप पूरा भरो फिर उसके बाद आप ले लो ये पार्सलिटी क्यों सर आपका मानना है कि यहाँ पे पार्शियलिटी भी पार्सलिटी हो रहा है सर इसी के लिए आज हमने टाइम दिया है यही एक बंदा है यही इसी के साथ हुआ है वो चीज़ देखो सर 23 तारीख को 300 रुपये देके रिन्यू किया और 24 को नहीं हुआ रिन्यू और 25 को रिन्यू हुआ 300 रुपये लेके लेकिन उसी तारीख को मेरे को 1,37,000 रुपये कैश पेमेंट किया मेरे अकेला को क्यों पार्सल हो रहे ये मेरा मानना है दूसरे कई लोग हैं कि जिसके साथ है मेरे साथ भी है जो वीक आदमी है नहीं उनके साथ ऐसा हो जो गरीब आदमी है उसके साथ ये हो रहे सहयोग नहीं करते जो अमीर है उसके साथ क्या सहयोग करते हैं अमीर के पास 300 लेना अभी आपको क्या मुद्दा है अभी जो मीटिंग हुई इसमें क्या हल निकला अभी यहाँ से सर हल बात है ऐसा है 1 लाख रुपए मेरा अंजुमन माफ हुआ था उसके अंदर एडवांस केसीसी लोन था मेरा 2 साल आगे भरने का था वो एडवांस पे भी भर चुका मेरे पास ही सर अभी आज जो हल निकला है उसे मैं सेटिस्फेक्शन नहीं मानूंगा क्योंकि आज मैंने मेरा वर्जन रखा है उन्होंने अपना वर्जन रखा है ठीक है सर और हो सकता है आगे सेटिस्फेक्शन ये लोग दे इनसे मेरा अपेक्षा हुई है सम्माननीय सेक्रेटरी साहब से मेरा अपेक्षा यही है कि कोई पार्सलिटी नहीं करे वो एकदम इंडिपेंडेंट होके काम करे अगर कोई बॉडी डायरेक्टर 12 डायरेक्टर्स है अगर कुछ बोलता होगा वो प्रेशराइज अपने ऊपर ना ले वो हमारे गाइडर बने और बिल्कुल इंडिपेंडेंट होकर काम करे यही हमारी मांग है और उसी के कारण हमने वो बात किया है आज जब भी जीबी मीटिंग होती है डायरेक्ट इंटीमेशन नहीं दिया जाता इस तरह की बात हुई है हाँ सर वो जीबी मीटिंग का नहीं है इसका मैं बेस बताता हूँ आपको क्या हुआ कि एक बॉडी मीटिंग हुआ अराउंड एक 1.5 मंथ्स पहले एक बॉडी मीटिंग हुआ एग्जैक्ट मुझे डेट पता नहीं है सर
उस बॉडी मीटिंग में 1 तारीख को मतलब 15 डेज के बाद, मंथ भी मुझे अभी याद नहीं है लेकिन हुआ है रिसेंटली, ठीक है सर। 1 तारीख को बॉडी मीटिंग में डिसाइड हुआ कि 1 तारीख को जीबी मीटिंग होगा, ठीक है सर। तो विदाउट एनी इंफॉर्मेशन जीबी मीटिंग कैंसिल किया गया और हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है बॉडी को। और हम 8 दिन के बाद पूछने गए, क्लैरिफिकेशन लेने गए, तो कहा गया कि 4 डायरेक्टरों ने मना किया है, इसके लिए हमने कैंसिल किया है। एग्रीड, कुछ तो इशू हो सकता है, पर्सनल इशू हो सकता है सर, कुछ भी हो सकता है। उन्होंने 4 डायरेक्टर ने आपको बोला है कि इसको टालो और आगे का डेट ले लो, एग्रीड, उनका कोई गलती नहीं है। बट सर ये 4 डायरेक्टर ने ऐसा कहा है, ये 8 डायरेक्टर को कौन बताना, यही मैं पूछ रहा हूँ सर। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो 100% सर, 100% सर। 2 पहिए है, 2 पहिए है, एक पक्ष एक विपक्ष है, ठीक है सर। वो हो सकता है कि वो डायरेक्टर के बीच में भेदभाव हो सर, लेकिन दोनों को गाइडर होना चाहिए माननीय सेक्रेटरी साहब।